आर्यावर्त में चित्रवर्मा नाम का एक राजा था। उसकी एक अत्यंत सुंदर पुत्री थी जिसका नाम सीमंतिनी था। जब वह बड़ी हुई तो ज्योतिषियों ने उसकी कुंडली देखकर भविष्यवाणी की कि विवाह के 14वें वर्ष में यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह सुनकर राजा और रानी बहुत दुखी हुए। तभी वहां याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी मैत्रेयी आई। सीमंतिनी ने उनसे अपने सौभाग्य की रक्षा का उपाय पूछा। मैत्रेयी ने उसे सोमवार व्रत शिव पूजा का उपदेश दिया। सीमंतिनी ने पूरी श्रद्धा से हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा और उपवास करना शुरू कर दिया। समय बीतने पर सीमंतिनी का विवाह इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगद से हुआ। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के अनुसार एक दिन चंद्रांगद यमुना नदी में जल क्रीड़ा अर्थात नौका विहार के लिए गया। अचानक नाव पलट गई और राजकुमार डूब गया। बहुत खोजने पर भी वह नहीं मिला। उधर राजकुमार की मृत्यु का समाचार सुनकर पड़ोसी राजाओं ने आक्रमण कर राजा इंद्रसेन का राज्य छीन लिया और उन्हें बंदी बना लिया। लेकिन सीमंतिनी ने अपना धैर्य नहीं खोया। उसने विधवा का वेश धारण नहीं किया और न ही अपनी चूड़ियां तोड़ी। उसे अपने सोमवार व्रत और भगवान शिव पर पूर्ण विश्वास था। वह निरंतर शिव की आराधना करती रही। वास्तव में राजकुमार चंद्रांगद नदी में डूबा नहीं था, बल्कि नाग कन्याएं उसे पाताल लोक में ले गई थीं। वहां नागों के राजा तक्षक ने राजकुमार को देखा। तक्षक ने पूछा, तुम किसकी पूजा करते हो? चंद्रांगद ने निर्भय होकर भगवान शिव की महिमा का बखान किया। शिव भक्त जानकर तक्षक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने राजकुमार को बहुत से रत्न, आभूषण और एक दिव्य घोड़ा देकर वापस पृथ्वी पर भेज दिया। एक सोमवार को जब सीमंतिनी नदी किनारे पूजा करने गई तो उसने देखा कि नदी से एक दिव्य पुरुष घोड़े पर सवार होकर बाहर आ रहा है। वह उसका पति चंद्रांगद ही था, लेकिन तेज के कारण वह उसे तुरंत पहचान नहीं पाई। चंद्रांगद ने सीमंतिनी की परीक्षा लेने के लिए पूछा, तुम कौन हो और इस तरह उदास क्यों हो? सीमंतिनी ने अपनी पतिव्रता धर्म की मर्यादा में रहते हुए सारी व्यथा बताई। अंत में चंद्रांगद ने अपना परिचय दिया। दोनों का मिलन हुआ। यह खबर सुनते ही राजा और प्रजा में खुशी दो की लहर दौड़ गई। नागराज तक्षक की सहायता और भगवान शिव की कृपा से चंद्रांगद ने अपने शत्रुओं को हराया और अपना राज्य वापस पा लिया। उसने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। श्री गुरु ने उस ब्राह्मण दंपति से कहा, जिस प्रकार सीमंतिनी ने सोमवार व्रत के प्रभाव से अपने खोए हुए पति और राज्य को पुनः प्राप्त किया और वैधव्य को टाल दिया, उसी प्रकार तुम भी इस व्रत का पालन करो। यह कथा सुनकर वह ब्राह्मण दंपति अत्यंत प्रसन्न हुआ। उन्होंने श्री गुरु का आशीर्वाद लिया और सोमवार व्रत का नियम पूर्वक पालन करने लगे, जिससे उनका जीवन सुखमय हो गया और उन्हें दीर्घायु संतानों की प्राप्ति हुई।